नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे आपके जीवन में सदा खुशी और समृद्धि बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हो सकता है कि कल की डेट में आपको बहुत बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया के अंदर। कौन सी है यह खबर, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर हम आ गए हैं और 9 रुपये 90 पैसे पर यह ट्रेडिंग लास्ट क्लोजिंग हुई है। ठीक है, आज तो हॉलीडे है, कल के डेट में यहाँ पर हमें ट्रेडिंग होते हुए नज़र आएगी। तो जो खबर निकल कर आ रही है, हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आपको ऐसे कुछ देखने को मिले कि जो एक रेसिस्टेंस का लेवल है 11 रुपये के आसपास, ये वाली लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर फिर से जो है प्राइस रिजेक्ट हो गई है। इससे भी पहले आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ इस लेवल पर आकर फिर से प्राइस रिजेक्ट हो गई है। तो एक 11 रुपये के लेवल पर एक बढ़िया अच्छा खासा वोडाफोन आइडिया रेसिस्टेंस फेस कर रही है। तो कल के डेट में हो सकता है कि आपको 11 रुपये के ऊपर वोडाफोन आइडिया ट्रेड करता हुआ नज़र आए। ठीक है, देखिए, चिंता करने की बात फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ रिलैक्स ज़रूर है, आप समझ सकते हैं। देखिए, इस समय एक समय था जब अफवाहें उड़ने लगी थी, खबरें आने लगी, अफवाहें नहीं कहेंगे, ऑफिशियल ही खबरें थी कि जो इसके प्रमोटर थे के.एम. बिरला वगैरह, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था और बर्बाद होने के कगार पर वोडाफोन आइडिया पहुंच गई थी। तो उस समय 4 रुपये 60 पैसे का इसने बहुत ही सडन एक लो बनाया था, 4 रुपये 60 पैसे का। और अगर आपको याद हो, मैंने एग्जैक्टली ऑन द रिकॉर्ड ये बातें हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको मौका ज़रूर मिलेगा। आपका यदि आपको लॉस हो रहा है 8 रुपये 9 रुपये 7 रुपये के लेवल पर आपने यदि एंट्री ली हुई है और आपको यदि 50% का लॉस हो रहा है, तो आप बिल्कुल बने रहें, मौका ज़रूर मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला है निकलने का भी और एंट्री लेने का भी। तो ये बातें कोई बड़ाई वाली नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर। ठीक है, तो इसी कारण से मैं आप लोग को पहले से भी बताते आ रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया जो है वह ज़रूर आपको एक बार टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आएगा, और वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ भी रहा है। इसने 12 रुपये 12.5 रुपये तक का भी हाई बना दिया था। तो 4-4.5 रुपये के लो से लगभग 3 गुना तक का इसने अपना जर्नी दिखाया है। और हो सकता है कि अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अभी यह 12-12.5 रुपये 13 रुपये का भी लेवल को तोड़ सकती है। आइए समझते हैं क्या है वह खबर। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिवाली की अच्छी एक भेंट की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, बिरला, ठीक है, बिरला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए आप सभी के सामने है। बिरला में इन्फ्यूज एटलीस्ट 150 मिलियन US डॉलर इनटू वोडाफोन आइडिया दिस मंथ। और बिल्कुल यहाँ पर एटलीस्ट की बात की जा रही है, मतलब कि कम से कम 150 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट तो करेगी। और समय भी बताया गया है कि नवंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए, बहुत बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब यह 4.5 रुपये का इसने लो बनाया था, जब सारा कुछ ख़त्म होने वाला था, उस समय इसके प्रमोटर के.एम. बिरला और यूके के जो इसके प्रमोटर हैं, उन्होंने भी क्लियर कट कह दिया था कि कोई भी फ्रेश कैपिटल वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। तो इस बयान के बाद से और भी पैनिक की स्थिति फैल गई थी और लोग बस बेच के निकलना चाह रहे थे। तो सारा कुछ उस समय एडवर्स चल रहा था। लेकिन जब से सरकार ने एक पहल दिखाई है, सरकार ने रिलीफ पैकेज दिया है, उसके बाद से सारा कुछ जो है अच्छा होना शुरू हो गया। यह नहीं कहूँगा कि सारा कुछ अच्छा हो गया है, मतलब स्टार्टिंग ज़रूर हो गई है। और ये जो बयान निकल कर आ रही है, इससे भी पहले खबरें निकल कर आई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आ रहे हैं। जो क्लोज लोग थे, नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने ये बातें बताई हैं कि 150 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट के.एम. बिरला करने वाले हैं और इसी मंथ में करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को कल के डेट में ही मिलेगा। ये जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये अपने पर्सनल एसेट्स, मतलब खुद की जो इनकी संपत्ति है उसमें से ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। और क्यों कर रहे हैं, तो कारण यही बताया जा रहा है कि जो कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और जो विश्वास है कंपनी के अंदर, विश्वास, लोगों का विश्वास बनाने के लिए, और जो
इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे 5G ट्रायल्स वगैरह हो रही हैं, तो उन सभी ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो ये जो है अब कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। और यही नहीं, ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो इसके वोडाफोन आइडिया BLC है, मतलब कि यूके के जो इसके प्रमोटर हैं, वह भी प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, सिमिलर अमाउंट करने वाले हैं। बिल्कुल यह भी जो अपडेट है वह क्लोज सूत्रों से यहाँ पर पता चल रही है कि जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर के जो प्रमोटर है वह भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और 2022 मार्च तक यहाँ पर 1 बिलियन, ठीक है, नॉट मिलियन, 1 बिलियन टोटल इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है। तो सारा कुछ यहाँ पर जो है एक एक करके ठीक होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट होती है 1 बिलियन 2022 मार्च तक की, तो अभी 4 महीने बाकी हैं। तो 4 महीने में बहुत यहाँ पर सारा कुछ एज प्लान्ड चला, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टारगेट्स काफ़ी आपको हैरान भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है कैश पर। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि यस बैंक जो थी, यस बैंक की भी स्थिति ख़राब क्यों हुई, क्योंकि कैश ख़त्म हो गए, पैसे नहीं बचे कंपनी के पास, बैंक के पास। तो उसी तरह की स्थिति यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के साथ भी हो रही है। और यदि इसके प्रमोटर पैसे लगाते हैं, पैसे कंपनी के पास आ जाती है, उसके बाद 25,000 करोड़ का फंड रेज़ की भी बातें काफ़ी समय से चल रही है। तो सारा कुछ यदि अच्छा होता, पॉजिटिव होता, तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वह भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक बार जब यहाँ पर कैश अवेलेबल हो जाएगा, अपने काम को यह चलाने लगेगी, अपने ऑपरेशन से रेवेन्यू जब जनरेट करने लगेगी, तो उसके बाद सारा कुछ अच्छा होता हुआ हमें वोडाफोन आइडिया के अंदर नज़र आएगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया जो वोडाफोन ग्रुप है इसकी, वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो उसके पैसे जो है यह अपना एक स्टेक बेचने वाली है इंडस टावर से। इंडस टावर जो कि इसके राइवल भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों का इसमें स्टेक है। तो अपना स्टेक बेचकर जो यहाँ पर पैसे आएंगी, वो वोडाफोन ग्रुप जो है वह वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाली है। 13 अक्टूबर को भी एक रिपोर्ट आई थी, लाइव मिनट ने ही एक रिपोर्ट दिया था, जिसमें कि बताया गया था कि जो इन्वेस्टमेंट है वोडाफोन ग्रुप की तरफ से 400 मिलियन, ठीक है, मिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। उस समय इन्वेस्टमेंट की खबरें ज़रूर आई थी, लेकिन अभी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट यह निकल कर आ रही है। और जो यदि हम स्टेक की बात करें, तो वो आदित्य बिरला के पास 27% के आसपास स्टेक है, और वोडाफोन ग्रुप VLC के पास 44% का स्टेक एट प्रेजेंट बना हुआ है। अभी भी जो दौड़ है, जो रेस है, वह काफ़ी लंबी है। यहाँ पर जो एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें क्या बताया गया था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेज आई है, वो एट प्रेजेंट जो बैंक्रप्सी की कंडीशंस थी, मतलब कि बैंक्रप्सी मतलब कंगाल होने की जो कंडीशंस थी, वो उससे तो वोडाफोन आइडिया ज़रूर उभर गई है, लेकिन अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी काफ़ी जो ड्यूज़ है वह पेमेंट करने हैं। अभी अगले ही साल इसको 12,000 करोड़ के आसपास का पेमेंट करना है। तो समय तो लगेगा, क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, तो वोडाफोन आइडिया आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब ये कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर आपको रिटर्न देगी ही देगी, सारा कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, किस तरह से प्रमोटर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से मार्केट स्ट्रेटजी बना रही है कंपनी, किस तरह से कंपनी जो है वह जो कंपटीशन है, वोडाफोन आइडिया का जो कंपटीशन है जियो और भारती एयरटेल के साथ, तो किस तरह से यह मार्केट में सस्टेन करती है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है। तो जो अपडेट थी मैंने आप लोगों को बताई। यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।